गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि किस तरह घमंड हमें 84 की तरफ धकेल देता है। यही वो मेन जड़ है, जो सबसे मुख्य जड़ है, जो हमें हमेशा 84 की तरफ धकेलती है। यही कारण है कि हम बार बार 84 में भटकते हैं। अगर हम परमात्मा की ओर ध्यान लगाएं, घमंड की ओर ध्यान देने की बजाय, तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमें 84 में भटकना नहीं पड़ेगा। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जिसको सुनने के बाद सभी को ये पता चल जाएगा कि किस तरह घमंड हमें 84 की तरफ धकेलता है। तो सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक बहुत बड़े विद्वान की और एक किसान की। एक दिन दोनों की एक ही समय पे मृत्यु हो जाती है। दोनों यमराज के पास पहुंचते हैं। अब यमराज दोनों का जो कर्म लेखा है, गुरु प्यारी साध संगत जी उस बही को चेक कर रहे थे जिसमें उनका कर्म लेखा लिखा हुआ था। दोनों के कर्मों को देख के जब वो यमराज उस पोथी को पढ़ रहे थे, उस बही को पढ़ रहे थे जिसमें उन दोनों के कर्मों का लेखा लिखा हुआ था, तो अंदर से जो महाज्ञानी आदमी था वो बहुत खुश हो रहा था। और किसान चुपचाप खड़ा था। ना उसके चेहरे पर कोई खुशी थी और ना कोई गम था। मानो जैसे परमात्मा में लीन खड़ा हुआ हो कि परमात्मा जो तेरी मर्जी है वो मैं तेरे हवाले। वहाँ चुपचाप उसके चेहरे पर कोई भी बिना एक भाव लिए वो खड़ा हुआ था। उसकी आत्मा चुपचाप खड़ी हुई थी। लेकिन महाज्ञानी ऐसे फूला नहीं समा रहा था जैसे ना जाने क्या हो गया हो। उसके चेहरे पे एक घमंड अलग सा नज़र आ रहा था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जब वो बही पढ़ लेते हैं यमराज, तो यमराज किसान को स्वर्ग की ओर यानी परमात्मा की ओर ले जाते हैं, उसी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए। और गुरु प्यारी साध संगत जी जो महाज्ञानी होते हैं उनको भी लगता है कि उनको भी स्वर्ग की तरफ ले जाया जाएगा, लेकिन उनको नर्क की तरफ धकेल दिया जाता है। जब उनको नर्क की तरफ धकेल रहे होते हैं तो वो यमराज को कहते हैं कि यमराज जी, आपसे शायद कोई गलती हो रही है। आपने किसी और का खाता शायद पढ़ लिया है। मेरा खाता तो क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल साफ है मेरा दामन। तो मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे कितने पोथियों ग्रंथों का ध्यान है, ज्ञान है। कोई सी भी वाणी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन से पेज पे लिखी हुई है। मैं तो आपको एक एक वाणी सुना सकता हूँ, अपने मुंह से रटी हुई है मुझे। तो मुझे तो इतना ज्ञान है, फिर भी आप मुझे नरक में भेज रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं मानता हूँ कि दुनिया में जितना ज्ञान तुम्हें है शायद ही किसी को है। तुम्हें बहुत ज्ञान है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा अभिमान है उस चीज़ का, और इसी अभिमान के कारण तुम्हें नर्क भेजा जा रहा है। क्या तुमने कभी अपने जीवन में उन ग्रंथों की, उन वाणियों की जो मेन निचोड़ है उसको जीवन में कभी अपनाया? क्या कभी परमात्मा के पाहणे में रहना सीखा? अपने सतगुरु की बताई बात को जीना सीखा, उसको मानना सीखा? सिवाय बड़बड़ करने के तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। तुमने सिर्फ लोगों को ये बताने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी कि तुम्हें कितना ज्ञान है, लेकिन तुमने उस ज्ञान को अपने जीवन में, अपनी रूह में कभी नहीं उतारा। इस किसान को ही देखो। ये किसान ना तो पढ़ा लिखा है, ना ही इसको कोई ज्ञान है, लेकिन फिर भी दिन रात उस परमात्मा को याद करता था। और परमात्मा के पाहणे में रहना उसको स्वीकार था। अभी भी उसकी आत्मा इसी इंतज़ार में थी, परमात्मा
तेरा जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार है। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर घमंड था, तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें स्वर्ग भेजा जाएगा। उस किसान के मन में कोई लालसा नहीं थी, कोई डर नहीं था। वो जीवन मृत्यु से बिल्कुल परे तभी हो गया था जब वो धरती पे था। जीते जी मरना किसे कहते हैं उसने वो सीख लिया था। रूहानियत को कैसे जीते हैं उसने वो सीख लिया था। अपने परमात्मा को एक पल नहीं भूलता था। और हाँ, तुम्हारी तरह कभी ढिंढोरा नहीं पीटा उसने कि उसको परमात्मा का नाम इतना लेना आता है या दिन में इतनी बार परमात्मा का नाम लेता है। और तुम थे कि तुमने कभी भी परमात्मा को दिल से नहीं ध्याया। सिर्फ ये तुमने इस समय को गवा दिया ये कहने में कि तुम्हें ये वाली बाणी आती है, तुम्हें ये ग्रंथ पूरा आता है, ये वाली बाणी उस वाले पेज पे लिखी है, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम्हारे जीवन में ऐसा हो जाएगा। तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुमने तो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, तुम्हें ज्ञान कहाँ से होगा, मेरे बराबर ज्ञान तुम्हें हो ही नहीं सकता, इतने ग्रंथ और बानियाँ कोई सीख ही नहीं सकता। तुमने तो पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में निकाल दी। अगर कभी उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेते तो शायद तुम्हें आज ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस बात को सुनकर उस ज्ञानी को ठेस लगती है, उसके घमंड को ठेस लगती है और वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है और यमराज से पूछता है कि मेरे इन गुनाहों की क्या माफ़ी है कि मैं परमात्मा से वापस मिल जाऊं। मुझे भी उस किसान की तरह अपने परमात्मा से, अपने प्रीतम प्यारे से मिलना है। मैं गलती कर बैठा अभिमान करके। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, यमराज कहते हैं कि अब जब तुम्हें नरक में भेजा जा रहा है तो तुम वहाँ अपनी आत्मा में ये ध्यान रखना कि तुम्हें सिवाय परमात्मा के ध्यान के और अपना कर्म पूरा करने के बुरा कर्म नहीं करना है। हमेशा परमात्मा को ध्यान करना है, अपने कर्म को निभाते हुए चलना है। किसी बुराई की तरफ तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है और घमंड नहीं करना है अपनी किसी चीज़ पे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। ज़्यादातर लोग पैसे का, किसी भी चीज़ का, खूबसूरती हो गई, बहुत घमंड में आ जाते हैं या ज्ञान के घमंड में आ जाते हैं। और जो घमंड में आ जाता है उसको ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। अंतरात्मा के ज्ञान के लिए आपको घमंड से मुक्त होना पड़ेगा। ये घमंड ही ज़िंदगी में बहुत सारे गलत काम करवाता है, किसी को नीचा दिखाना, किसी के साथ बुरा करना। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, ये घमंड ही ऐसा है जो हमें 84 की तरफ धकेल देता है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि उन लोगों को अपनी ताकत पे घमंड हो जाता है, तो किसी दीन के साथ, किसी कमज़ोर के साथ वो लोग अत्याचार करते हैं और उनको लगता है वो उन पर अत्याचार करके और ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं दुनिया की नज़रों में, क्योंकि उनको लगता है कि हमने तो इतने लोगों को कब्ज़े में ले लिया, इतने लोगों को हरा दिया, तो और लोगों को हरा सकते हैं, दुनिया को भी हरा सकते हैं। सिकंदर के साथ क्या हुआ था? सिकंदर के साथ भी तो यही हुआ था। पूरी ज़िंदगी उसने दुनिया को जीतने में लगा दी। अगर अपने परमात्मा को जीतने में और अपनी आत्मा को जीतने में लगाई होती तो शायद मरते वक्त उसके शब्द ये नहीं थे कि सिकंदर आया खाली हाथ था और गया भी खाली हाथ। मैं अपने खाली हाथ ही पूरी दुनिया को दिखाते हुए जाना चाहता हूँ, ताकि दुनिया देख सके कि कभी भी ना तो इंसान कुछ लेके आता। दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह जिसने दुनिया जीत ली, वो भी इस धरती से कुछ ले जा ना सका। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, उस परमात्मा को याद करना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ उस परमात्मा को याद करें, उससे डर के रहें, उसकी मंजूरी में रहना सीखें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।